कैसे खुलासा हुआ आकाश कश्यप की हत्या की गुत्थी, सारी ग्राउंड रिपोर्ट में आपको दिखाऊंगा। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राधे पटेल, आप देख रहे हैं न्यूज वेब चैनल। वो गली है जहां पर आकाश कश्यप रहता था और ये मकान है, दिखा दीजिए इसको। ये मकान है आकाश कश्यप का, एक गरीब परिवार से जिसके माता पिता दोनों नहीं हैं और वो अकेला लड़का जिसका आवास आया हुआ था, जिसका निर्माण अभी वो करवा रहा था। इसी बीच बड़ी दुर्घटना होती है कि उसके गांव के कुछ लोग ही उसकी हत्या कर डालते हैं। दिनांक 29 जून को मीना बाजार में मृतक आकाश कश्यप और जो मुख्य आरोपी देव निषाद है, ये धक्का लग जाने की मामूली बात पे इनके बीच में वाद विवाद गाली गलौज हुआ था। इसके पश्चात में आरोपी देव निषाद अपने अन्य साथियों को बुलाकर मृतक को मीना बाजार के बाहर अंधेरे स्थान पे ले जाकर उसके साथ मारपीट किया गया था। मारपीट के बाद में दिनांक 30 जून के शाम को मृतक ने 108 एम्बुलेंस को कॉल करके पेट में दर्द होने की शिकायत पर 108 एम्बुलेंस द्वारा उसे मैनपुर हॉस्पिटल ले जाया गया था, जहां मामले की गंभीरता को देखते हुए मैनपुर हॉस्पिटल से उसे जिला अस्पताल रेफर किया गया और 1 जुलाई के प्रातःकाल जिला अस्पताल में इलाज के दौरान मृतक की मृत्यु हो गई। पोस्टमार्टम के पश्चात रिपोर्ट से यह खुलासा हुआ कि मृतक की मृत्यु उसके शरीर में आई चोटें और उससे उत्पन्न जटिलता के कारण हुई थी। इस पर से मर्ग जांच पर से हत्या का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। सभी आरोपियों की पहचान कर उन्हें हिरासत में लेकर न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया है। कितने आरोपी हैं? उसमें एक नाबालिग बालक है और 6 अन्य आरोपी हैं। कुल 7 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं। और हत्या में इस तरह से हत्या करते हैं कि बेरहमी से उसकी पिटाई करके हत्या की जाती है, जिसका खुलासा 8 तारीख को पुलिस द्वारा की गई है। तो उस स्थिति को बता दूं कि जिस तरह से वो गांव में रहता था, ये मैनपुर गांव है, और मैनपुर गांव में यहाँ पर मकान, एक झोपड़पट्टी का मकान था, उसके बाद आवास आया हुआ था, आवास का निर्माण करा रहा था। इसी बीच उसकी हत्या हो गई है। और आगे चलते हैं उस जगह पे जहां पर किस तरह से उस आकाश कश्यप की बेरहमी से पिटाई की गई, उस ग्राउंड जीरो को और उस मीना बाजार की स्थिति को भी दिखाएंगे, जहां से उसको निकाला गया और उस नदी में ले जाके किस तरह से उसे बेरहमी से पिटाई की गई। तो यही है गरियाबंद जिले के अंतर्गत मैनपुर में ये मीना बाजार लगा हुआ था, जिसका संचालन 8 बजे से लेकर 10:30-11 बजे तक संचालन किया जा रहा था। यहीं पर जो 7 लड़के हैं, जो 7 युवक हैं, उनसे मामूली विवाद में आकाश कश्यप को यहाँ से निकाला गया था, जो कि एक छोटी सी धक्का मुक्की की वजह से ये मामूली विवाद जो है इतना उपजा कि उसकी हत्या तक कर दी गई। ये मीना बाजार का एरिया है। 29 तारीख की बात है, जहां पर यहीं से जो आकाश कश्यप को जो युवक हैं, जो हत्यारे हैं, उनके द्वारा यहाँ से निकाला गया। तो उस स्थिति को भी दिखा दूं कि लगभग 11:30 हो चुका था और 11:30 में लगभग ये मीना बाजार बंद होने की स्थिति में था। तब ये जो हत्या का जो कांड है वो होता है और ये सड़क जो है नेशनल हाईवे 130 है। इसी पर से यहाँ पर जो आकाश कश्यप है मृतक, उसे निकाला गया और इसी मार्ग से पार होते होते जिसकी सीसीटीवी फुटेज जो जहाँ पर मीना बाजार चल रहा था, मीना बाजार संचालक के पास जिसकी सीसीटीवी फुटेज भी है, जहां पर धक्का मुक्की हो रही थी, इसी मार्ग से अंधेरे में उसे धीरे धीरे ले जाया गया। ले जाने के बाद उन युवकों के द्वारा बता दूं कि जिस तरह से उसकी बेरहमी से पिटाई की गई, जहां पर पहले तो यहां पर ला के उसे बेरहमी से पिटाई किया गया था, वो एरिया यही है, ये एरिया यही है जहां पर उसे बेरहमी से पीटा गया। उसके बाद जब यहाँ पर लोग आना जाना कर रहे थे, तभी उनके द्वारा उसको उठा करके फिर यहाँ पर लाया गया। आप देखेंगे तो दंग रह जाएंगे कि किस तरह से उस रात्रि को उस आकाश कश्यप की अंतिम क्षण लिखा गया था। उसको क्या पता कि ये मीना बाजार मेरे लिए जानलेवा हो जाएगा, और जानलेवा इस तरह से हो जाएगा कि उसे 7 युवकों के द्वारा बेरहमी से पीटा जाएगा। तो ये जगह बता दूं, अभी तो पानी भरा है, कल तक पानी नहीं था। आप देखेंगे कि वो एरिया था जहां पर उसे बिठा करके बेदर्दी से पीटा गया था, जिसकी कुछ प्रत्यक्षदर्शी भी हैं जो
बगल में खेत है वो भी प्रत्यक्षदर्शी हैं, उन्होंने भी आवाज़ सुनी होगी कि किस तरह से उस आकाश कश्यप को इस नदी में लाकर 6 से 7 युवकों के द्वारा लाठी डंडों से इतना पीटा गया था, इतना बेरहमी से पीटा गया था कि उसकी 1 तारीख को उपचार के दौरान गरियाबंद जिला अस्पताल में मृत्यु हो जाती है। उसके पश्चात धीरे धीरे पुलिस के द्वारा 3 तारीख को रिपोर्ट दर्ज की जाती है। रिपोर्ट दर्ज करने के बाद इनका बुलावा होता है। जो 7 लड़के हैं वो मैनपुर थाने में उनका बुलावा होता है। बुलावा के बाद पूछताछ करके उसे छोड़ दिया जाता है। उसके बाद पुलिस के द्वारा पोस्टमार्टम रिपोर्ट की इंतज़ार किया जाता है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने पर लगभग 7 से 8 तारीख को पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ये पता चलता है कि उसकी शरीर पर काफ़ी इंजीनियस बताए जाते हैं। उसके जो मूत्र थैली है वो तक टूटा हुआ था और लगातार वो हॉस्पिटल भी गया। पहले दिन हॉस्पिटल गया, बता दूं कि जिस तरह से उनके द्वारा बताया जा रहा था कि जो अपराधी हैं 7 युवक, उनके द्वारा बताया जा रहा था पुलिस को कि उनके द्वारा हॉस्पिटल तक ले जाया गया। लेकिन हॉस्पिटल की जो फुटेज आप देख रहे हैं कि किस तरह से वो पहले दिन हॉस्पिटल पहुंचा, हॉस्पिटल में हल्का फुल्का इलाज किया गया। उनका इलाज के दौरान वो रात भर वहीं छिपा रहा, ऐसा हमें जानकारी मिला है, क्योंकि वो इतना डर चुका था, बेरहमी के मार से इतना डर चुका था कि वो आसपास वहीं ठहरा हुआ था। उसके बाद वो कैसे घर पहुंचा इसकी जानकारी तो हमें नहीं है, लेकिन वो जब घर पहुंचा, घर में जब भी कोई मामूली चोट लगती है शरीर में तो दूसरे दिन दर्द होता है, ये स्वाभाविक बात है, ये आपको भी पता है। लेकिन जब दूसरे दिन उसका दर्द, शरीर का दर्द बढ़ा तो उन्होंने शाम को 108 को डायल करके बुलाया अपने घर से, जहां पर मैं पहले दिखा चुका हूं जो उसका घर है। वहीं पर 7 से 8 बजे वो मैनपुर हॉस्पिटल पहुंचा। मैनपुर हॉस्पिटल पहुंचने के बाद इलाज के दौरान उसे फिर से जिला हॉस्पिटल रिफ़र कर दिया गया। जो पहले दिन भी वही किया गया था, इलाज के दौरान रिफ़र किया गया था, लेकिन वो अपने दर्द के नाम से और डर के नाम से, जो भय के नाम से, उनको युवकों के भय के नाम से वो छुपते छुपाते अपने घर पहुंचा था। और दूसरे दिन जब यहाँ पर पहुंचा तो आप वीडियो में देख पाएंगे कि किस तरह से जो आकाश कश्यप है वो गरियाबंद जिला रिफ़र होता है। रिफ़र होने के बाद ये पहुंचने का वीडियो है कि ये किस तरह से वो वहाँ पर जिला अस्पताल पहुँचा हुआ था, जिसकी 1 तारीख दरमियानी रात को सुबह उसकी मौत हो जाती है। और मौत होने के बाद जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में इतना इंजीरियस दिखाया गया है कि वो उनके जो चोट के निशान है, काफ़ी चोट के निशान है, जहाँ गुप्तांग पे ऊपर और मूत्र जो थैली था वो सारे चीज़ें फट चुकी थी। और फटने के बाद जब पुलिस के द्वारा इसे जांच पड़ताल में किया गया तो इसमें 7 युवक आरोपी जो है वो इसमें इसकी हत्या में शामिल बताए गए। और शामिल बताने के बाद अब उन्हें न्यायिक हिरासत में 302 के तहत न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। अब इस तरह से जो घटनाएं हैं क्षेत्र को झकझोर करके रख देती है। चूँकि वो आकाश कश्यप जो था वो गरीब परिवार से था, उसके माता पिता कोई नहीं थे, उसके सिर्फ एक बहन और एक नानी थी। जिस प्रकार से उनके बहन के द्वारा प्रयास किया गया कि मेरे भाई को न्याय मिलना चाहिए, उनके द्वारा पुलिस अधीक्षक गरियाबंद पहुंचा गया। उसके बाद CM हेल्पलाइन में भी फ़ोन किया गया। इस तरह से जैसे तैसे करके वीडियो वायरल हुए। वायरल होने के बाद पुलिस संज्ञान में ली। संज्ञान में लेने के बाद PM रिपोर्ट का इंतज़ार करते करते कुछ दिन बीत चुके थे। उसके बाद जब 7 से 8 तारीख को सारी घटनाक्रम पुलिस को पता चलती है तो तभी उनको हिरासत में लेके न्यायालय भेज दिया गया है, जहां पर उन्हें जेल दाखिला किया गया है। अब इससे जो घटनाएं हैं वो लगभग अंधेरे में किया जाता है और जो युवक हैं वो इतने क्रूर थे कि उनकी बेरहमी से पिटाई की गई। अब बेरहमी से पिटाई करने के बाद उसकी जो है 1 तारीख की मौत हो जाती है। और ये मौत कहीं ना कहीं उसके लिए क्षेत्र भर में संवेदना जागती है। संवेदना जागने के बाद उसके लिए न्याय की गुहार में उसकी बहन पहुंचती है। और बहन पहुंचने के बाद उसको तो खैर न्याय मिल चुका है, उसका भाई तो वापस नहीं आएगा उस बहन की। लेकिन ये जो घटनाक्रम है कहीं ना कहीं इस क्षेत्र के लिए एक बड़ा मामला है और इस बड़े मामले में कहीं ना कहीं उस बहन को न्याय मिला है। तो ये पूरी घटनाक्रम है और ये नदी का इलाका है जहाँ पर किसी प्रकार का
कोई रोशनी नहीं है और यहीं पर भी उसकी बेरहमी से पिटाई की गई थी, जिसकी वजह से उसकी हत्या हो गई है। तो ऐसे ही हमारे छोटे बड़े खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कीजिए। आगे भी हमारे खबरों के साथ बने रहें। धन्यवाद।